डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। आज का टॉपिक है अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या इसका दूसरा नाम फ्यूचर सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। तो फ्यूचर का मतलब भविष्य। भविष्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आशय परिभाषा समझें तो ये होगा कि भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए इस काल का प्रयोग होता है। इस काल के कार्यों से यह बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में भविष्य में होगा। जैसे मैं जोधपुर जाऊंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं कहानी लिखूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा। इस प्रकार की कोई भी क्रियाएं जो न तो अभी जारी है न पहले भूतकाल में पूरी हो चुकी है, बल्कि आने वाले समय में भविष्य में वो कार्य होंगे, उनका जिक्र जिसमें भी होता है वो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल। आई और बी के साथ में शैल का प्रयोग होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल आया करता है। फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। नैतिक कर्तव्य, इरादे, आने वाले समय में जिसमें नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस प्रकार के कोई भी वर्ड जो आया करते हैं वो सामान्यतः फ्यूचर का सिंपल टेंस होता है। तो सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस का आशय या परिभाषा। इस काल के कार्यों से बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा। जैसे आई शैल गो टू स्कूल, यानी मैं विद्यालय जाऊंगा। तो इसमें फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। फिर इसके रूल्स लेते हैं। पहला नियम, हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी शब्द आएंगे। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब शैल ऑब्लिक विल। शैल का प्रयोग होगा आई व वी के साथ और विल का प्रयोग आई और वी को छोड़कर से सभी कर्ताओं के साथ। तो हो जाएंगे यू, दे, ही, सी, इट, किसी का नेम, और इसमें जो भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट है उन सब में विल का प्रयोग होगा। आई और बी के साथ शैल, बाकी सभी में विल। तीसरा, मेन वर्ब मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी कि आने वाले समय में कोई कार्य के होने का बोध होगा, वो भविष्य काल, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। इस काल के कार्यों से, अवस्थाओं से यह बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आते हैं। हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होगा। यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के अंदर विल का प्रयोग होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब इसके बाद इसके अगले रूल्स के बारे में।
इन रूल के बाद में बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज की। तो नेगेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, नॉट का प्रयोग होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ये इसके मेन रूल्स थे। इसके बाद यूजेज की बात करें तो पहला तो ये हो जाएगा कि जो कार्य भविष्य में होने का बोध हो, जिनसे ये आभास होता है, ये बोध होता है, ये प्रतीत होता है कि अमुक कार्य भविष्य में होगा या पूरा होगा, तो उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। जैसे ही विल बिकम ए डॉक्टर नेक्स्ट ईयर। ही विल बिकम ए डॉक्टर नेक्स्ट ईयर, कि वो अगले साल या अगले वर्ष एक चिकित्सक बन जाएगा। तो ये निकट भविष्य की संभावना है। इसके अलावा नैतिक इरादा, नैतिक कर्तव्य, कंडीशनल सेंटेंसेज, और इसके अलावा कभी कभी कोई आदत या सत्य का भाव प्रकट होता है, वो वाक्य, संभावना, भविष्य की आदत, इस प्रकार के जो भी स्थितियां बनेगी उन सभी के अंदर भी फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। इस काल के अंदर सामान्यतया नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस प्रकार के वर्ड आया करते हैं। इसके अलावा जैसे टुमारो, ये शब्द अक्सर आया करते हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मेन रूल्स है। अब इस टेंस के सेंटेंसेस करेंगे, वाक्यों के बारे में आपको समझाएंगे। सेंटेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस आ गया, राम गाना गाएगा। इस वाक्य से गा गेगी आने से बोध होता है कि फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट है राम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ले लिया राम, राम के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होगा, क्योंकि शैल सिर्फ आई और वी के साथ आता है। राम विल फर्स्ट फॉर्म लगा दो, सिंग ए सॉन्ग। तो ये इसका सिंपल सेंटेंस बन गया। इसी सेंटेंस को नेगेटिव में ले जाएंगे। मैं एक एक सेंटेंस अभ्यास के तौर पे करा रहा हूं। आप प्रत्येक प्रकार के सेंटेंस के 5-5 सेंटेंस
स्वयं करके इसका अभ्यास करें। नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे वही सेंटेंस आ गया, सीता खाना नहीं पकाएगी। ट्रांसलेशन करना है तो सब्जेक्ट ले लो सबसे पहले, सीता, हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, विल के बाद नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक और ऑब्जेक्ट आ गया फूड। सीता विल नॉट कुक फूड। नेगेटिव के बाद में लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसका फॉर्मूला है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब फर्स्ट, मेन वर्ब फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे सेंटेंस आ गया, क्या मैं जोधपुर जाऊंगा। सेंटेंस आ गया, क्या मैं जोधपुर जाऊंगा। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले टेंस की पहचान हो गई, जाऊंगा से फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। फिर सब्जेक्ट की पहचान करेंगे, सब्जेक्ट है मैं, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा शैल आई, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दो, गो जाने के लिए टू का प्रयोग, गो टू जोधपुर, और सेंटेंस पूरा होते ही क्वेश्चन मार्क लगाना। ऐसे ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, इन सेंटेंसेस का फॉर्मूला है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे वाक्य आ गया, क्या तुम पत्र नहीं लिखोगे। क्या तुम पत्र नहीं लिखोगे, तो सबसे पहले तुम यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, तो हो जाएगा विल यू, नेगेटिव है तो नॉट, राइट फर्स्ट फॉर्म आ गई, राइट अ लेटर और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो गए इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पूरे। कंपाउंड में लेंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस एक प्रश्नवाचक का ही भाग है, इसी वाक्य को लेंगे तो ये क्या मैं जोधपुर जाऊंगा की जगह कोई भी प्रश्नवाचक शब्द इसके बीच में आ जाएगा और वाक्य हो जाएगा मैं जोधपुर कब जाऊंगा या क्यों जाऊंगा, किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। तो ये सेम ही रहेगा, अंतर ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब से पहले इंटरोगेटिव वर्ड जो आया वो आ जाएगा। जैसे आ गया मैं जोधपुर क्यों जाऊंगा, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा सबसे पहले, वाई शैल आई गो टू जोधपुर। मैं जोधपुर कब जाऊंगा, तो व्हेन शैल आई गो टू जोधपुर, ये अंतर होगा। ऐसे ही नेगेटिव होंगे तो कोई दूसरा अंतर नहीं है, इसमें भी जो प्रश्नवाचक वर्ड बीच में जो भी आएंगे, क्यों, कब, कैसे, क्या, जो भी WH का वर्ड आएगा वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा। तो ये फ्यूचर के सिंपल टेंस में इसके मेन रूल्स, यूजेज, सेंटेंसेस सब कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक यानी इससे अगले टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ मिलेंगे। आप सभी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।